अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिविल टेक 2020 में खुश आमदीद। प्राइमावीरा P6 प्रोफेशनल का जो एक कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, हम आज भी उसी के ऊपर ही बात करेंगे। हमने अपने जो प्रीवियस ट्यूटोरियल हैं, जो हमारी अब तक की प्रोग्रेस थी, मैं ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर लाजमी बात करना चाहूँगा कि हमने अभी तक जो है वो बेसिकली क्या काम किया है, और टुडे लेक्चर जो है हमारा वो किस तरफ जाएगा और आज की हमारी क्या अचीवमेंट्स होंगी। अभी तक जो हमने किया है वो डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी होता है। तो जो बिगनर्स होते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर, दे मस्ट नो व्हाट दे हैव डन एंड व्हाट दे आर गोइंग टू अचीव टुडे। अभी तक हमने जो किया, हमने क्या किया, प्राइमावीरा P6 को इंस्टॉल करने के बाद EPS क्रिएट किया, EPS के मुतल्लिक पढ़ा। आफ्टर दैट हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स को एक्टिविटीज़ जो हैं आप देख सकते हैं हमने असाइन की। एक्टिविटीज़ असाइन करने के बाद हमने एक्टिविटीज़ को ड्यूरेशन दे दिया। अभी आज जो हम करेंगे, ये जो ड्यूरेशन देने के बाद आपके पास एक गैंट चार्ट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा जो है ये हमारे पास आ गया। आज हम जो करेंगे वो होगा, हम एक्टिविटीज़ को जो है रिलेशनशिप देंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड जो है अल्टीमेट रिक्वायरमेंट होती है हमारी प्राइमावीरा P6 को यूज़ करते हुए। वी वांट टू नो द फिनिश डेट ऑफ अ प्रोजेक्ट, we want to know the completion date of a project, जो कि you can do it by manual in project management. The professional, many people know and many students know, they have studied in their during their BSc level और मास्टर लेवल के, मतलब वो जो क्रिटिकल पाथ मेथड है उसको जो है उस टेक्निक को यूज़ करते हैं, बैकवर्ड पास, फॉरवर्ड पास, इन ऑर्डर टू नो द फिनिश डेट और कंप्लीशन डेट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। प्राइमावीरा P6 जो है ये एज बिल्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, बट हाउ वी विल गेट दैट, आज हमारा यही मेन टॉपिक होगा कि हम क्रिटिकल पाथ मेथड जो है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर अपनी जो है इस प्रोजेक्ट की जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इसकी जो है कंप्लीशन डेट कैसे हासिल करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने इसी टास्क की तरफ। अगर कुछ दोस्तों ने अभी वीडियोस को देखना शुरू किया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और अभी हम विदाउट डिलेइंग आवर टाइम वी मूव टूवर्ड फॉरवर्ड एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था रिलेशनशिप हैं कितने किस्म के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है जी, फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट एंड स्टार्ट टू फिनिश। मैंने एग्जांपल्स भी दी थी प्रीवियस ट्यूटोरियल, आप देख सकते हैं। मैं आज इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। हम आज एक्टिविटीज़ को रिलेशनशिप देंगे, ठीक है। साथ एक और बहुत अहम चीज़ है, दैट इज लैग। यू मस्ट नो व्हाट इज लैग बिकॉज यू हैव टू डिफाइन। ओके, ये CPM की एक रिक्वायरमेंट है। आपने रिलेशनशिप भी देना प्लस आपने ड्यूरेशन भी देना। ड्यूरेशन हमने दे दिया, रिलेशनशिप हम देंगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है। जब 2 एक्टिविटीज़ पैरेलल, 2 एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली स्टार्ट होती हैं विद लिटिल बिट के आप थोड़ा सा उनको जो है ओवरलैप करवाते हैं, तो ये बेसिकली लैग की मदद से ही किया जाए। तो बेसिकली लैग है क्या? जब हम जनरल बात करते हैं तो लैग बेसिकली किसी डिले का है। हम CPM में जब बात करते हैं, प्राइमावीरा में हम मैनेजमेंट में बात करते हैं, तो ये बेसिकली आपको बताता है कि जो सक्सेसर एक्टिविटी है किसी भी एक्टिविटी का, उससे जो डिले है, ठीक है, वो आपका लैग है। ये यानी कि 2 एक्टिविटीज के दरमियान एक एक्टिविटी की जो सक्सेसर एक्टिविटी से डिले है, ठीक है, एक चीज, एक एक्टिविटी A है वो B पर डिपेंड कर रही है, तो उससे उसका जितना डिले हो रहा है, ठीक है, वो लैग है। ठीक है, इट कैन बी एडिड एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये जो 4 रिलेशनशिप हैं, इनमें से ये आप किसी भी एक्टिविटी जो रिलेशनशिप आपने साइन किया हो, आप उसको लैग दे सकते हैं। ठीक है जी, इसकी या तो नेगेटिव वैल्यू होती है या पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक हो गया लैग। ओके,
लैग के बाद अगली चीज एक यहाँ पर और रिलेशनशिप जब आपने साइन करनी तो यू मस्ट नो कुछ एक्टिविटीज का रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब ना तो उनकी कोई सक्सेसर एक्टिविटी होती है ना ही उनकी कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी होती है, वो होती हैं ओपन एंडेड एक्टिविटीज, ना तो वो खुद किसी पर डिपेंड करती हैं ना उनके ऊपर कोई एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो ये आपको प्रोजेक्ट में ये जरूरी नहीं होता कि तमाम की तमाम एक्टिविटीज रिलेशन मोस्टली रिलेशनशिप में होती हैं, उनके ऊपर या कोई एक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है या वो किसी पर डिपेंड कर रही होती है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो ओपन एंडेड होती हैं। हम अपने प्रोजेक्ट पे आ गए हैं और यहाँ पर अभी हम जो है रिलेशनशिप भी असाइन करेंगे और साथ साथ हम उसको लैग का जो है वो भी बताते जाएंगे। ठीक हो गया जी। अभी देखें जी, यहाँ पर जो वेरी फर्स्ट है वो है रिसीविंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, हमने उसको ड्यूरेशन दिया हुआ है 10 दिन का। ठीक है, हम ये कहते हैं देखिए जी, यहाँ पर एक रिलेशनशिप के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आप नीचे जो टैब आ रही है, ठीक हो गया जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली है जनरल, ठीक है जी, दूसरी है स्टेटस, तीसरा है रिसोर्स, चौथा है प्रीडिसेसर सक्सेसर। यहाँ पर एक और मैं जो है एक्टिविटी की डिटेल ऐड कर लूँगा और वो मैं यहाँ से रिलेशनशिप जो है उसको यहाँ पर ले आऊँगा, अप्लाई किया और ओके किया। अब आप देखिए यहाँ पर जो है प्रीडिसेसर सक्सेसर, उसके बाद एक चीज़ आ गई टैब रिलेशनशिप, यहाँ पर मैं असाइन करता जाऊँगा रिलेशनशिप तमाम एक्टिविटीज़ को। ठीक है जी, मैंने इस एक्टिविटी को जो है वेरी फर्स्ट एक्टिविटी रिसीविंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, इसका प्रीडिसेसर को नहीं, ये वेरी बेसिक है, इसके ऊपर दूसरी एक्टिविटीज डिपेंड कर रही हैं लेकिन ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही, तो ये वेरी फर्स्ट है, इसको मैं रिलेशनशिप नहीं दे रहा। नेक्स्ट आ गई एडवांस पार्टी मोबिलाइजेशन। मैं कहता हूं कि जब कंस्ट्रक्शन ड्राइंग मुझे रिसीव हो जाए उसके 5 दिन बाद हम जो है या उसके साथ ही फर्स्ट डे ही हम पार्टी मूव करते हैं। इट विल अगेन डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट के वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल ये कह रहा हूँ, यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझना है कि पहली एक्टिविटी जो जिन 2 एक्टिविटी को मैं रिलेशनशिप दे रहा हूँ उनको आपने समझना है। पहली एक्टिविटी है यहाँ पर कि रिसीविंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, हमें डिज़ाइन मिल गया है, एक कॉन्ट्रैक्टर है उसको डिज़ाइन मिलता है, वो उसकी डेट हमने ली है 16 जो हम कहते हैं कि जिस दिन हमको मिले नेक्स्ट डे हम वहां पर अपनी पार्टी मोबिलाइज कर दें, या हम ऐसे कहते हैं कि दोनों एक साथ हो जाएं। चलिए जी, मैं ये कहता हूं कि एक दिन बाद हमने वहां पर पार्टी मोबिलाइज करनी है डिजाइन आने के बाद। ओके, तो मैं अब इनको कैसे रिलेशनशिप दूंगा, मैं आ गया अपना एडवांस पार्टी मोबिलाइजेशन एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है जी, यहां पर आकर मैं उसको क्या असाइन करने लगा हूं, प्रीडिसेसर, कि इसका प्रीडिसेसर कौन है, यानी कि ये एक सक्सेसर एक्टिविटी, इसने आगे जाना, इसके किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीडिसेसर क्या है इसका, मैं वो असाइन करने जा रहा हूं। मैंने असाइन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, यहां पर ये आपके सामने एक टैब ओपन हो गई, यहां से आपने ये जो रिसीविंग है इसको क्लिक किया, ये आपने उसको असाइन कर दिया। ओके जी, ये अब आप देख सकते हैं कि उसने आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट की आईडी भी आ गई, यहाँ पर WBS की भी आ गई, एक्टिविटी आईडी जो वही है जो मैंने इसको साइन की है, उसका नेम भी आ गया। अब यहाँ पर वो आपसे रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, फिनिश स्टार्ट, मैं ये कहता हूं कि फिनिश स्टार्ट है। ठीक हो गया, अब मैं ये कहता हूं कि एक दिन, अभी वो उसका ड्यूरेशन है 10 दिन का। ठीक हो गया जी, मैं कहता हूं कि हमें जैसे ही वो मिल जाए स्टार्ट, जैसे ही वो हमें रिसीविंग हो जाए डिजाइन की, लैग में उसमें दे रहा हूं +1 का, एक दिन बाद +1। ठीक हो गया, तो यानी कि एक दिन का डिले है। अगर मैं यहां पर देखें, लैग इटसेल्फ एक नेगेटिव वैल्यू है, आपने थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है। लैग इटसेल्फ एक नेगेटिव वैल्यू, अगर मैं कर दूंगा -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो डिले नहीं होगा। ठीक हो गया, वो एक दिन पहले हो जाएगा। यहां पर हम लैग दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक दिन बाद 16 को अगर हमें ड्राइंग मिलती है तो 17 को हम पार्टी मूव करेंगे। स्टार्ट दोनों काम, बट एक दिन बाद मोबिलाइजेशन होगी। मैंने +1 कर दिया, इसका मतलब है एक दिन का डिले कर दिया मैंने इसमें, यह रिलेशनशिप इसको मैंने असाइन कर दिया। सिमिलरली कंप्लीट कंस्ट्रक्शन टीम जो है वो मैं कहता हूं कि जब एडवांस पार्टी हमारी मोबिलाइज हो जाए, ठीक है जी, इसको साइन कर देते हैं एडवांस पार्टी। ठीक है, वो मोबिलाइज हो जाए, उसके फिनिश स्टार्ट उसके होने के 5 दिन बाद,
ठीक हो गया, मैं -5 कर रहा हूँ, बाद मैं इसको पीछे ले गया हूँ। ठीक है, कि जब 5 दिन इसको गुजर जाएंगे, टोटल एक्टिविटी 10 दिन को, 5 दिन के बाद मेरी ये वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट टीम आना भी शुरू हो जाए। अंडरस्टैंड आप कर रहे होंगे यकीनन। जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसको आपने थोड़ा सा समझना है, ये है एक टेक्निकल बात। ठीक, ठीक हो गया। उसके बाद अभी हमारे पास आ जाता है क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। ठीक है जी, मैं ये कहता हूं कि जो क्लियरिंग एंड ग्रबिंग है, इस एक्टिविटी को हम इस तरह से ले लेते हैं कि ये जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन टीम एंड मशीनरी है, ठीक है, जब ये एडवांस पार्टी के साथ इसका मैं लिंक करवा दूं कि आने के साथ ही काम स्टार्ट हो जाता है, या इसके साथ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बेसिकली ये है कि जब वो आ जाती है, मशीनरी भी साथ आ जाती है, तो उसके आने के साथ ही ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कंप्लीट कंस्ट्रक्शन टीम आने के साथ स्टार्ट इसको कर दिया कि कोई इसमें लैग मैंने नहीं दिया। नेचुरल ग्राउंड कॉम्पैक्शन, इसको मैं सीजी को नेचुरल ग्राउंड कॉम्पैक्शन के साथ लिंक कर रहा हूँ, इसको मैंने ये प्रीडिसेसर असाइन कर दिया। ठीक है जी, मैं कहता हूँ कि ये 15 दिन की एक्टिविटी है, तो 7 दिन पहले इसके कंप्लीट पहले हमारी नेचुरल ग्राउंड कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाए। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट जो है, इसको हम नेचुरल ग्राउंड कॉम्पैक्शन के साथ कर देते हैं, और यहाँ पर हमने लैग कर दिया इसको -5 डेज का। ओके, नाउ सब ग्रेड है, इसको फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट के साथ अच्छा, जो एक्टिविटी का एक्चुअल ड्यूरेशन है उससे ज्यादा का आप लैग असाइन नहीं कर सकते। यानी कि ये अगर मैं कह रहा हूं कि माइनस इसको 25 डेज रिक्वायर्ड है, तो ये एक्टिविटी उसकी कंप्लीशन से पहले मतलब उसका कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट का अभी सब ग्रेड का जो है उसका हम लिंक दे रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट। मैं कहता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट जो है वो शुरू हो गई है, मट्टी जो है यानी कि फिलिंग जो है वो शुरू हो गई है, वो डेफिनेटली कुछ कंप्लीट होगी, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट शुरू होगी। ठीक है, तो एक बड़ी लेंथ है, हम ये कहते हैं कि हमारा कोई 4 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल हमने 10 किलोमीटर रोड बनाना है, तो 4 किलोमीटर का पोर्शन है जो कि 30 डेज के बाद उसके ऊपर हम जो है फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट कर, या 35 डेज के बाद हम उसके ऊपर सबग्रेड कर सकते हैं। तो अब आपने उसको जो रिलेशनशिप देना है उसी के अकॉर्डिंग देना। मैं ये कहता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट के कंप्लीट होने से 10 दिन पहले हम सब ग्रेड शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर -10 कर दिया, -10 मैंने कर दिया, यानी कि वो लैग जो है वो इनफैक्ट लीड है आपकी। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है जी, कि वो एक्टिविटी 10 दिन पहले सब ग्रेड शुरू हो जाएगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट के कंप्लीट होने से पहले। सब बेस जो है ये सब ग्रेड के साथ फिनिश स्टार्ट का रिलेशनशिप होगा, ये फिनिश होगी तो सब बेस शुरू होगी। ठीक है, लेकिन उसके फिनिश होने से 5 दिन पहले सब बेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहां पर सब बेस कंप्लीट है, उधर से आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रीगेट बेस कोर्स आ जाएगा, ये सब बेस के फिनिश होने से साथ शुरू होगा, फिनिश स्टार्ट आ गया इसका भी। ठीक है जी, और ये इसका टाइम हम दे दिया -5। ठीक हो गया जी। प्राइम कोट, अच्छा, इसके लिए एग्रीगेट का कंप्लीट फिनिश होना जरूरी है। हम ये कह देते हैं कि एग्रीगेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्राइम कोट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया जी, इसमें हमने वो नहीं दिया। असफाल्ट बेस कोर्स प्राइम कोट जैसे जैसे होता जाएगा, ठीक है जी, उसी तरह से हम करते जाएंगे। वो एक्टिविटी 15 दिन की, उसके साथ हम कह देते हैं स्टार्ट विद 1 दिन का हम उसको लैग दे दिए कि एक दिन प्राइम कोट होगा, हम वेट करेंगे, अगले दिन हम उसके ऊपर असफाल्ट कर देंगे। ठीक है जी। टैग कोट जो है वो असफाल्ट बेस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद होता है। ठीक हो गया। अब आपने अपने प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज हैं उनके अकॉर्डिंग और उनकी जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोजेक्ट को रिलेशनशिप देना है, अपने प्रोजेक्ट को जो है
इसी तरह से फिनिश स्टार्ट और लैग का आपने उनको एक रिलेशन, क्योंकि सीपीएम जो है क्रिटिकल पाथ मेथड की ये रिक्वायरमेंट है, रिलेशनशिप प्लस ड्यूरेशन, उसी से वो कैलकुलेट करता है। ठीक हो गया जी। अभी मैंने टैग कोड को असफाल्ट बेस कोर्स असाइन कर दी है, उसके कंप्लीशन के बाद हम टैग कोड करेंगे। टैग कोड जो है इसको मैं जो है असफाल्टिंग वेरिंग कोर्स को टैग कोड दे रहा हूँ, टैग कोड के साथ ये स्टार्ट में इसको दे दिया मैंने। ठीक हो गया जी, कि उसके साथ स्टार्ट होगा लेकिन एक दिन डिले के बाद। ओके हो गया जी, एक दिन का मैंने उसमें उसको, अभी ये हमने इसको रिलेशनशिप दे दी। मैंने आपके एग्जांपल के लिए जो मेरे पास एक्टिविटीज थी इनको मैंने रिलेशनशिप असाइन किए, जस्ट कि आपको थोड़ा सा इसमें समझ आ जाए। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली इसको समझेंगे। जब आप फेमिलियर हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के साथ, प्राइमरी सॉफ्टवेयर के साथ, तो फिर आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकेंगे। अब इसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है बेसिकली शेड्यूल करना। रिलेशनशिप्स आपने असाइन कर दिए हैं, जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना। शेड्यूल के लिए आप क्लिक करते हैं इधर, यहाँ पर ये टैब बार में आप आएंगे ऊपर जो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शेड्यूल F9, तो ये मैंने क्लिक किया तो ये शेड्यूल 16 जून से उसने इसको शेड्यूल जो है वो किया है। तो आपका इस तरह से जो है एक आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एक जो ये आपके पास एक मैंने रन किया प्रोजेक्ट को, एक थोड़ा सा यहाँ पे एक आपको मैं चीज़ बता दूं। यहाँ पर आपने ना इसके ऊपर आके गैंट चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना, तो यहाँ पर बार चार्ट ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर जाके आपने शो रिलेशनशिप, शो लेजेंड आप रहने दे, शो रिलेशनशिप किया, इसको ओके किया, तो ये आपको जो है वो जैसे जैसे जो चीज़ें हमने साइन की थी ये आपको रिलेशनशिप के उस तरह से बिल्कुल शो कर रहा है। ठीक हो गया जी। ये मैंने जिन एक्टिविटीज़ को बेसिकली रिलेशनशिप दिया था ये वो मैंने जस्ट यहाँ तक आपके समझने के लिए। तो ये जो हमारे पास एक बना है ये, क्योंकि तमाम एक्टिविटीज़ लिंक में आ रही हैं, तो ये हमारे पास एक जो है क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो आ गया है, जहां तक मैंने एक्टिविटीज को रिलेशनशिप दिया है। अभी आपने क्या करना है, तमाम एक्टिविटीज को जो है इसी तरह से रिलेशनशिप देना है, फिर आपने उसको शेड्यूल करके देखना है कि आपके पास जो है टोटल फिनिश डेट जो है वो क्या आती है। ठीक हो गया। ड्यूरेशन आप लोगों ने दिया हुआ है, जस्ट आपने रिलेशनशिप देना है। मैंने आपके समझने के लिए चंद एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर तो अगर मैं तमाम करूँ तो मेरी वीडियो 1 घंटे से आगे चली जाएगी। आपने जो है इन तमाम एक्टिविटीज़ को रिलेशनशिप दे देना है। रिलेशनशिप देने के बाद आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको शेड्यूल करना है। तो आपने देखना है कि आपका जो है फिनिश डेट वो क्या आ रही है, आप उससे समझेंगे। यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही होगी, टोटल फ्लॉट। अभी मैं थोड़ा सा आपको जो है शेड्यूलिंग का बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने कर तो दिया है, मैं थोड़ा सा इसको आपको ना हिस्ट्री इसकी जो है, सॉरी इसकी जो थ्योरी है वो जरा बताता हूँ कि शेड्यूलिंग। अच्छा, जो क्रिटिकल पाथ मेथड है बेसिकली ये एक टेक्निक है प्रोजेक्ट का जो है फिनिश डेट कैलकुलेट करने की। शेड्यूल बेसिकली इसको करता है ये। ठीक है जी। ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये एक्टिविटी की ड्यूरेशन प्लस जो आपने उसको रिलेशनशिप दी है उसको, ठीक है जी, उसकी बेसिस के ऊपर ये है क्या करता है, आपको फिनिश डेट देता है। 2 मेथड हैं बेसिकली, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास, उसको यूज करता है। ठीक हो गया। क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट को डिटरमिन करता है। ठीक हो गया। इसका जो है मैं एक चीज यहां पर आपको बता दूं, जितनी भी एक्टिविटीज जो क्रिटिकल पाथ मेथड में आती हैं उन एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में अगर कोई भी डिले आता है 1 दिन का 2 दिन का, तो वो एंटायरली डिपेंड आपकी जो कंप्लीशन डेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि वो उतने दिन आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। ये आपको पता चल जाता है कि सीपीएम से। ठीक हो गया। तीसरी चीज ये है कि जो क्रिटिकल पाथ मेथड है उसमें आपको जो एक्टिविटीज आ रही है उनके अलावा जो एक्टिविटी है उनमें जो फ्लोट होता है, जो आपके पास एक गुंजाइश होती है उन एक्टिविटीज में, वो भी आपको पता चल जाती है। टोटल फ्लोट जो है वो बेसिकली वो टाइम है जो कोई भी एक्टिविटी अपनी जो अर्ली स्टार्ट डेट है उसके शुरू होने से पहले आपको मिल जाता है, कि उसमें एक मार्जिन आपको मिल जाता है। ये भी आपको सीपीएम से ही मिलता है।
ठीक है जी। जो फॉरवर्ड पास और जो बैकवर्ड पास हैं उनकी कैलकुलेशन में जो फार्मूलाज यूज होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर ये हैं। ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इन केस कि यू वांट टू कैलकुलेट इट मैनुअल, अदरवाइज प्राइमावीरा P6 जो है उसमें ये एज बिल्ट सॉफ्टवेयर फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये टोटल फ्लोट है, ये 0 दे रहा है। क्रिटिकल पाथ मेथड में टोटल फ्लोट की जो वैल्यू वो 0 होती है, आपके पास गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आप देखें, मैंने हालांकि इसको लिंक नहीं दिया, तो यहाँ पर 141 डेज का है मार्जिन है, यानी कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन से पहले ये फ्री एक्टिविटी पड़ी है। इसको मैंने लिंक नहीं बेसिकली की, जब आप करेंगे तो इसमें ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये सीपीएम में नहीं आ रहा, क्रिटिकल पाथ मेथड में ये नहीं आ रहा, तो आपके पास बाकी एक्टिविटीज का जो फ्लोट है वो भी आपको पता चल जाता है। तो अभी आपने ये जो बाकी एक्टिविटीज हैं उनको कंप्लीट लिंक कर लेना है। लिंक करने के बाद आपने अपना प्रोजेक्ट रन कर लेना है, तो आपको जो है क्रिटिकल पाथ मेथड की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज और है कि बार चार्ट ऑप्शंस में अगर आए तो शो लेजेंड्स कर दें, ठीक है, इसको ओके कर देंगे ना, ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें दिखा रहा है, ठीक है जी, कि ये क्रिटिकल रिमेनिंग वर्क एक्चुअल वर्क। अभी बेसिकली इसकी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने प्रोजेक्ट को जो है कोई भी इसमें हमने प्रोग्रेस वगैरह नहीं की। जब हम करेंगे तो एक्चुअल वर्क कितना हो गया वो, और रिमेनिंग वर्क कितना है वो, क्रिटिकल क्या है, माइलस्टोन वगैरह, ठीक है, तो ये उसकी जो एक समरी सी आना शुरू हो जाती है। अगर मैं ये आपके लिए कि अगर आपको लेजेंड्स की ज़रूरत अभी बेसिकली आपको पड़ेगी नहीं, तो हम इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट और अपकमिंग वीडियो के लिए चैनल्स को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है जी, ओके पे, थैंक यू।